तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रैशनल इनइक्वालिटी। तो ये जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर है पहला 11th का, ये उसमें जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था इंटरवल, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है रैशनल इनइक्वालिटी। तो रैशनल इनइक्वालिटी जैसे आप इक्वेशन समझते हैं तो इस तरीके से होता है इनइक्वालिटी, और हम डिटेल में थोड़ा बाद में आएंगे। रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं उसका नाम है वेवी कर्व मेथड, या कुछ बार इसको हम साइन स्कीम मेथड भी बोल देते हैं, या फिर कुछ लोग इसको रैशनल इनइक्वालिटी मेथड ही बोल देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि रैशनल इनइक्वालिटी और वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट है इसको शुरू करें। अगर आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि इंटरवल क्या है, किस तरीके से हमें इसको डील करना होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा पहले वाला वीडियो देख लीजिए इंटरवल का। उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंटरवल क्या है और उसका मीनिंग क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो यहाँ हम उसी के बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो रैशनल इनइक्वालिटी को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछा गया है और क्या निकालना है आपको। तो क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पार्ट है x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x माइनस 7 इक्वल 0। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है x माइनस 1, x माइनस 3, यानी कि ये तीनों पार्ट सेम है, बट यहाँ पर हमने यहाँ पर इक्वल 0 ना करके इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया, ठीक है। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। हमें ऐसी x की वैल्यू को फाइंड करना है, सॉल्व का मतलब है फाइंड करना है, जिससे कि ये लेफ्ट साइड का पार्ट 0 से ग्रेटर हो जाए। इसी तरीके से थर्ड प्रॉब्लम है, ये पार्ट हम सेम ही रखते हैं, लेस देन 0। तो ये हमने तीन प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इन तीनों में ही आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसको आपने 9th या 10th में इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत सारी की होंगी। कैसे सॉल्व करना होता है, ये यहाँ पर तीन ऐसे फैक्टर्स हैं, इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करते हो कि इस फैक्टर को भी इक्वल 0 करते हो, इस फैक्टर को भी इक्वल 0 करते हो और इस फैक्टर को भी इक्वल 0 करते हो। इससे जो x की वैल्यूज आती हैं वही आपका आंसर रहता है। तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल है फर्स्ट टाइप को सॉल्व करने का। तो आपने किया x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 7 इक्वल 0, विच इज x इज इक्वल टू 7। यहाँ से 1 आ गई, वैल्यू 3 आ गई और 7। लेकिन यहाँ पर हम इस नोटेशन में इसको नहीं रखेंगे। हम किस तरीके से, कौन सा नोटेशन यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बिलोंग्स टू वाले नोटेशन में। तो हम इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1, 3 और 7। इसका क्या मतलब हुआ कि 1, 3, 7 ये तीन नंबर का एक कलेक्शन है और x की वैल्यू उनमें से कोई भी हो सकती है। कोई भी x की वैल्यू हम वहां से लें और इसको ओरिजिनल जो इक्वेशन गिवन था इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएंगे, यानी कि वो सॉल्व हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट को सॉल्व करने का, जिसको आप अच्छे से समझते हैं। बस इसमें नया चीज ये है कि ये जो आपने आंसर निकाला इसको लिखने का तरीका हमने बदला, ठीक है। इस तरीके को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सेट या इंटरवल ही आप बोल सकते हैं, बट डिस्क्रीट इंटरवल इसको बोलते हैं। अब हमें सॉल्व करना है सेकेंड को और इस तरीके से थर्ड को। तो सेकेंड और थर्ड को हम जब सॉल्व करते हैं तो ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता जितनी आसानी से हमने फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये बगल में मैंने स्टेप्स लिखे हैं, इन स्टेप्स को हमें एक एक करके इनको फॉलो करना है, तब जा करके आपको आंसर मिलता है। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आपको आंसर इनमें मिल जाएगा। तो सेकंड को मैं वापस से लिख देता हूँ और फिर उसको हम इधर जो हमने स्टेप्स लिखे हैं इनकी हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से थर्ड को सॉल्व करेंगे, आगे मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उसको आप सॉल्व करेंगे, ओके। तो सेकंड को यहाँ पर हम लिखते हैं वापस से x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 7, हमने क्या लिखा था, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कि हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो लेफ्ट साइड क्या हो जाए, इक्वल 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 हो जाए। कुछ आप रैंडम नंबर सोच भी सकते हो, जैसे यहाँ पर आप 10 रखो, 10 को अगर हम रखें x इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल, तो ये हुआ 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 7 3, ग्रेटर देन 0। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? यस, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 इसका एक सोल्यूशन हुआ। लेकिन सॉल्व करने का मतलब होता है कि वे सभी x की वैल्यूज को फाइंड करना जो पर्टिकुलर इनइक्वालिटी या पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ एक आपने निकाल लिया तो यही सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। उन सबको आपको निकालने, सारे सोल्यूशन को फाइंड करने हैं, वे सारी x की वैल्यूज को आपको
कैसे करना है, ये जो स्टेप्स लिखे हैं एक एक स्टेप हम अप्लाई करते जाते हैं और आंसर निकालते हैं। ओके, तो इसको मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। पहला स्टेप क्या है, मेक ईच ब्रैकेट इक्वल टू 0 टू गेट CP। यहाँ पर जो हमने CP लिखा है इसका मतलब फुल फॉर्म है क्रिटिकल पॉइंट। क्या नाम है इसका, क्रिटिकल पॉइंट, बट शॉर्ट में हम इसको CP ही बोलेंगे। तो CP का मतलब क्या है, CP का सिंपल यही मतलब है मेक ईच ब्रैकेट इक्वल टू 0 टू गेट CP। तो जैसे हमने x - 1 को इक्वल 0 किया तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आया, ऐसे दूसरे से किया, ऐसे तीसरे से किया। तो ये जो 1 3 7 3 नंबर हमें मिले, ये आप ये भी बोल सकते हो कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी इक्वल 0, तो पहले इक्वल 0 की तरह सॉल्व करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो ये 1 3 7 जो आए हैं फिलहाल हम इनका नाम क्रिटिकल पॉइंट दे रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया। प्लॉट CP इन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है, जैसे आपने इस तरीके से बनाया होगा लोअर क्लासेस में, ये एक नंबर लाइन हो गई, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट किस तरीके से करते हैं, ऑर्डर वाइज। जैसे सबसे छोटा 1 है तो पहले 1 आएगा, उसके बाद आएगा 3, देन आएगा 7, ठीक है। इसमें जो गैप है उसका जरूरी नहीं कि 1 और 3 के बीच में आपने जो गैप बनाया वही 3 और 7 बीच बना दीजिए, आप अपने हिसाब से हाँ ऑर्डर फॉलो करते हुए, यानी कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, सबसे लेफ्ट में आएगा, तो उसके बाद उससे बड़ा नंबर, देन सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में आएगा, ठीक है, सबसे राइट साइड की तरफ आएगा। हाँ, चाहो तो -इन्फिनिटी भी यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर +इन्फिनिटी लिख दो। तो हमने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट इन नंबर लाइन। अब इसमें स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 क्या कहता है, फाइंड द साइन ऑफ राइट मोस्ट इंटरवल। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो हम नंबर लाइन बनाते हैं और इसके बाद इसमें क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो ये जो पूरी नंबर लाइन है, देखो नंबर लाइन असल में क्या है, नंबर लाइन है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का एक पूरा कंप्लीट सेट, कंप्लीट एक तरीके से कलेक्शन कह सकते हो। सारे नंबर का कलेक्शन क्या होगा, वो होगा -∞ से +∞, ठीक है। अब जब हम इसमें इन नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इनको हमने ऐसे प्लॉट कर लिया, तो इससे होता क्या है कि ये कई पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जैसे एक पार्ट हुआ 1 से 3, 1 से 3 का क्या मतलब हुआ कि एक इंटरवल बन गया ना, कि 1 से 3 के बीच के सारे नंबर, यहाँ 3 से 7 के बीच के सारे नंबर, यहाँ 7 से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर, यहाँ -∞ से 1 के बीच के सारे नंबर, यानी कि 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो ऐसे टोटल 1 2 3 4 इंटरवल बन जाएंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ तक। ओके, क्लियर इतना बात। तो स्टेप 3 क्या कहता है, फाइंड द साइन ऑफ राइट मोस्ट इंटरवल्स। तो साइन का क्या मतलब हुआ कि 7 के बाद ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं ये x की वैल्यूज होती हैं असल में, ठीक है। ये जो हम लिखते हैं ये x की तो वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यू 7 से बड़ी रखनी है और उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने लिया x इज इक्वल टू 8 और इसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना फाइंड द साइन ऑफ राइट मोस्ट इंटरवल। इस इंटरवल में साइन क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का, वो ही हमें फाइंड करना है। तो 8 आप रख दो, 8 - 1 कितना आ गया 7, 8 - 3 कितना आ गया 5, 8 - 7 कितना आ गया 1। हमने जो 8 लिया है ये हमने खुद से लिया है, ठीक है, लेट किया है। आप 8 के बजाय आप 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, बट 7 से इन्फिनिट के बीच में वो नंबर होना चाहिए, ताकि ये जो राइट मोस्ट इंटरवल है यहाँ पर हम साइन निकाल सकें। साइन निकालने का सिंपल यही मतलब हुआ कि वो नंबर सब्स्टिट्यूट करने पे क्या साइन बनेगा, तो क्या साइन बन रहा है प्लस, और उसको हमें यहाँ इंडिकेट कर देना है। यही स्टेप 3 का लिखने का मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ कि इस इंटरवल से एक हमें x उठाना है, उसको यहाँ रख देना है, जो साइन आ रहा है उस साइन को यहाँ पर लिख देना है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट इसी इंटरवल के बीच का वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप 4 की हेल्प से ही हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो असल में ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये आज वाले लेक्चर, ये टाइप 1 की प्रॉब्लम है। अब टाइप 2 की प्रॉब्लम हम आगे देखेंगे, फिलहाल बेसिक वाली प्रॉब्लम्स को हम कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, क्योंकि ये जो स्टेप 4 है ये बदलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्क दी प्लस एंड माइनस साइन इन अदर इंटरवल्स अल्टरनेटिवली। क्या मतलब है इसका, कि ये जो साइन है प्लस और माइनस का, इसको बाकी जो दूसरे इंटरवल्स हैं, अदर इंटरवल क्या मतलब है, इसको छोड़ करके 1 2 3 इंटरवल और बचे, तो
इसमें साइन को अल्टरनेटिवली आपको प्लॉट करना है। तो प्लस आपने कर दिया, अब सिंपली आप कर दो -10 प्लस और उसके बाद वापस से माइनस। स्टेप 4 बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं, जो रैशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्व करने होंगे। स्टेप 4 की हेल्प से तरह तरह के टाइप्स होंगे, उसी टाइप से ओके। स्टेप 4 हमने कंप्लीट कर लिया। इस साइन डायग्राम, ये जो साइन इनको प्लॉट करना है, स्टेप 4 होता है। स्टेप 5 की बात करते हैं, फॉर ग्रेटर देन 0 प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कैसी प्रॉब्लम है? ग्रेटर देन 0 की ही प्रॉब्लम है ना। तो ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना होता है? ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले इंटरवल्स हैं, आंसर इज यूनियन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटरवल्स। तो एक पॉजिटिव इंटरवल ये है, ध्यान दीजिए 1 से 3 के ऊपर प्लस लिखा है ना, और एक पॉजिटिव इंटरवल है 7 to ∞। तो आंसर हम इसका किस तरीके से लिखेंगे? आंसर हम लिखेंगे, आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 से 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। ठीक है, 1 से 3 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। यूनियन हम क्यों लगाते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए। इसका सिंपल यही मतलब हुआ कि 1 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज, 1 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज, या फिर 7 से इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यूज क्या है, इसका सॉल्यूशन, इसके हल। ठीक है, हम एक चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे 1 से 3 के बीच में हमने एक नंबर क्या लिया, x इज इक्वल टू 1.5, या आप 2 भी ले सकते हो, 2 ही हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से हमने 2 लिया, अब 2 को हमने यहाँ रखा, 2 - 1 क्या आया, पॉजिटिव, 2 - 3 नेगेटिव, 2 - 7 -5। तो ओवरऑल ऐसे ये प्लस आया माइनस है, तो ये रिजल्टेंट पॉजिटिव आया ना, यानी कि 2 रखने पर लेफ्ट साइड क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। पॉजिटिव बनने का मतलब क्या, जो पॉजिटिव नंबर है वो 0 से बड़ा होगा ही होगा, यानी कि 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1.5 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉइंट इज कि 1 से 3 के बीच के सारे नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 1 से 3 के बीच के सारे नंबर को हम एक इंटरवल फॉर्म में लिख देते हैं, कैल्कुलेशन फॉर्म में लिख देते हैं। इसी तरीके से 7 से इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप चाहो तो x इज इक्वल टू 8, 9, 10 ऐसा कुछ रख के इसका साइन निकाल दीजिए। वैसे यहाँ पर आपने निकाला, ये 8 रखने पे क्या आया था, प्लस में आया था, 35 बनेगा। ये 35 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0 है ये। तो ये जो हमने लिखा है, इनमें सारे नंबर, ये जो कलेक्शन है, 2 कलेक्शन का एक तरीके से यूनियन है, हमने कंबाइन किया है, यूनियन किया है, तो सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट के लिए तो यहाँ पर सिंपली ग्रेटर देन 0 के बजाय इसको हमें क्या लिखना होगा, लेस देन 0। ठीक है, हमने लेस देन 0 लिख दिया, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हमने हटा दिया, लेस देन 0 हुआ। अब लेस देन 0 प्रॉब्लम को भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट से ही समझना है। फिर से मैं इन स्टेप्स को रिवाइज करा देता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है, हर एक टर्म को इक्वल टू 0 करना है। आपने इक्वल 0 किया तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 7 आ गया। ऐसे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। इन तीनों पॉइंट को हम बोलते हैं क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया, फिर इसके बाद जो राइट मोस्ट इंटरवल है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ से एक नंबर उठाना है, एक x की वैल्यू उठाना है और उसको इसमें रख देना है। फिर आपको निकालना है साइन इसका साइन जो भी है, जो भी क्या आएगा, यहाँ पर आप सीधा देख सकते हो, वो आएगा प्लस। हमने 8 रख के देखा था, तो आपको यहाँ प्लस लिखना है। देन साइन को अल्टरनेटिंग ऑर्डर में, जैसे प्लस आपने लिखा, देन माइनस, प्लस, और उसके बाद वापस से माइनस। तो साइन को अल्टरनेटिंग ऑर्डर में आपको चेंज करना है। देन फाइनली आपको क्या करना है, देखना है कि प्रॉब्लम कौन सी, लेस देन 0 के ना, लेस देन 0 प्रॉब्लम के लिए जो स्टेप 5वां है, इसका दूसरा पार्ट है, फॉर लेस देन 0 प्रॉब्लम द आंसर इज यूनियन ऑफ ऑल नेगेटिव इंटरवल्स। तो देखो लेस देन 0 मतलब ये चीज नेगेटिव बनना चाहिए ना, ये नेगेटिव बनना चाहिए, इसलिए नेगेटिव वाला आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, कहाँ से, देखो एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 पे। देन यूनियन 3 से 7, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसका जो डिटेल मीनिंग है वो मैंने बता ही दिया।
कि इस इंटरवल का कोई भी नंबर आप यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। इसी तरीके से इस इंटरवल में कोई नंबर आप रखोगे तो नेगेटिव बनेगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि यहाँ से एक नंबर लीजिए और इसको चेक करिए कि वास्तव में नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने सही आंसर निकाला है। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो? ये तो हमने बात की टाइप 1 की। टाइप 1 में से मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक बेसिक टाइप है रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। अब हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम के लिए, रैशनल इनइक्वालिटी की दूसरे टाइप की प्रॉब्लम के लिए, उसको समझने के लिए हमें कुछ इनइक्वालिटी की बेसिक रूल्स को समझना होगा। ठीक है, तो उन बेसिक रूल को हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं और आप इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए फटाफट। आंसर आप किस तरीके से बताएंगे? वीडियो को पॉज कर देंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे जो भी मैं आंसर लिखूंगा, जो भी सॉल्व करूंगा, उससे आप अपने आप को मैच कराएंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर से आप पढ़ाई करोगे वीडियो को देखते हुए। तो क्वेश्चन यही है, अगेन सॉल्व फॉर एक्स, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7 एंड x माइनस 10 ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन, या इसको हम जरूर लेस देन 0 कर देते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम है, इनको आपको सॉल्व करनी। सिर्फ दो पार्ट है क्वेश्चन, उसी तरीके से जैसे हमने पहला किया था, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट प्रोसीजर सेम है जो हम उसमें कर रहे थे। तो वीडियो को आप पॉज करिए और एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। ये जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, इन स्टेप्स को आप अप्लाई कर लीजिए और फिर जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप देख लीजिए, मैच कराने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। कैसे सॉल्व करना है? मेक ईच ब्रैकेट इक्वल 0 टू गेट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इक्वल्स देख लेते हैं, 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है। ऑर्डर वाइज आपको प्लॉट कर लेना है। तो ऑब्वियस से पहले 1 ही आएगा, देन 2 आएगा, देन 7 आएगा, उसके बाद 10 आएगा। फिर ये जो इंटरवल हुआ, ये इसमें आपको क्या करना है? साइन फाइंड करना है। साइन जनरली यहाँ पर प्लस ही आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में माइनस भी आ सकता है, तो माइनस वाली प्रॉब्लम भी हम आगे के लेक्चर्स में लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर साइन कैसा आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो हमने x इज इक्वल टू लेफ्ट से 20 लिया, 10 से इनफाइनाइट के बीच में एक नंबर आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ पर पुट कर देना है लेफ्ट साइड में, और फिर आपको साइन देखना है। ठीक है, तो 20 आप रख दीजिए और फिर पता लगाते जाइए कि कैसा आ रहा है। 20 माइनस 1 19 इंटू 20 माइनस 2 18, 20 माइनस 7 13 हो गया, इंटू 10, और ओवरऑल ये नंबर सारे पॉजिटिव हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम साइन लिखेंगे। हमें वो एग्जैक्टली नंबर नहीं लिखना है, बल्कि हमें इसका साइन निकालना है कि वो क्या आने वाला है। तो क्या आया? प्लस। फिर क्या करना है? अल्टरनेटिंग ऑर्डर में इसको प्लस से माइनस किया, फिर माइनस। अल्टरनेटिव मतलब माइनस को आपको प्लस में करना है, फिर वापस से माइनस करना है, फिर यहाँ पर प्लस करना है। प्रॉब्लम कौन सी है? ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम है। ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम है मतलब कि कौन सा पार्ट हमें आंसर के रूप में लिखना है, वो है पॉजिटिव का। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 7 यूनियन, अब मैं इसको हटा सकता हूँ, यूनियन 10 से इनफाइनाइट। ठीक है, यूनियन 10 से इनफाइनाइट। अच्छा, ये जो स्टेप 5 है इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो, पॉजिटिव ओपन इंटरवल। ठीक है, ये क्यों ओपन इंटरवल है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको स्टेप्स की तरह मान लीजिए कि ये एक स्टेप है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। आप चाहो तो वीडियो रोक करके सेकंड पे एक बार ट्राई कर लो और फिर उसके बाद इसका जो भी आंसर है मेरे आंसर से मैच कराने की कोशिश करो। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम सेकंड करते हैं। मेक ईच ब्रैकेट इक्वल्स 0। ठीक है, इस ब्रैकेट को आप इक्वल टू 0 करो। तो इस ब्रैकेट को जब हमने इक्वल टू 0 किया तो
तो यहाँ से हमें क्या क्या नंबर मिले, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 3 आ रहा है। इस वाले को हम इक्वल टू 0 करें अगर, तो हमें क्या क्या नंबर्स मिलेंगे, एक तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ बट आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। तो इसको आप फैक्टराइज करो, इसको आप क्या लिखोगे, माइनस 3x को माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल 0, कॉमन ले लो, x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लो, x माइनस 2 इक्वल 0, तो फाइनली x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से आपके पास दो नंबर और आ गए, 1 और 2, 0 और 3 पहले से ही है, यहाँ 1 और 2 आ गए। अब ये जो नंबर्स आ गए, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हर एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करना है और उससे जो भी x की वैल्यू है उसका नाम हम क्या देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट को आपको प्लॉट करना होता है, कैसे प्लॉट करना होता है, ऑर्डर वाइज, नंबर लाइन प्लॉट करना है ऑर्डर वाइज। तो 0 3 1 और 2 ये 4 नंबर आ गए, बट अगर आप इनका ऑर्डर ध्यान रखोगे तो ऑर्डर के हिसाब से इनको प्लॉट करोगे तो पहले 0 आएगा, देन 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। फिर से साइन आप निकालो तो आपको क्या करना होगा, 3 से बड़ा कोई नंबर लेना होगा, जैसे हमने x इज इक्वल टू 4 लिया, 3 से इनफाइनाइट के बीच में नंबर आपको लेना है। 4 आप यहाँ रखो, 4 आप यहाँ पर रखिए, क्या होगा, 4 इंटू 4 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 3 चौको 12, 16 माइनस 12, ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू जो आप 4 रखोगे तो आप रख के देख लीजिएगा, वो भी कितना आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल यहाँ पर कैसा सिंबल आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसको पुट करके आप निकाल लीजिएगा। फिर हमें क्या करना है, माइनस कर देना, देन प्लस कर देना, माइनस और प्लस। इस बार प्रॉब्लम कैसी है, फिर से ध्यान दो, प्रॉब्लम है लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या करना है, नेगेटिव ओपन इंटरवल को हमें आंसर के रूप में लिखना है। तो एक तो 0 से 1 है, देखो ओपन इंटरवल में ही रखना है आपको आंसर। 2 से 3 ओपन इंटरवल का क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसा छोटा वाला ब्रैकेट बनाना है इस तरीके से, यानी कि 0 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे सोल्यूशन में, 2 और 3 भी सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं रहेंगे, बट 0 से 1 के बीच के नंबर सोल्यूशन के पार्ट रहेंगे, 2 से 3 के बीच के नंबर भी सोल्यूशन के पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये दो क्वेश्चन से आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। अब बढ़ते हैं रैशनल इनइक्वालिटी हम कर रहे हैं, इसके एडवांस प्रॉब्लम्स की तरफ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ। ये तो सिंपल टाइप की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बेसिक्स समझने होंगे इनइक्वालिटी के बेसिक्स, ठीक है। इनइक्वालिटी के बेसिक्स क्या हैं उनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 समझते हैं। कुछ 4-5 बेसिक्स हैं, तो एक करके उनको अच्छे से समझते हैं। Some basics of inequality, ठीक है, some basics of inequality। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या कहता है कि कोई इनइक्वालिटी का रिलेशन सपोज करो गिवन है, कोई इनइक्वालिटी का रिलेशन कुछ गिवन है। अब अगर हम उस इनइक्वालिटी के रिलेशन में दोनों तरफ कुछ कोई नंबर ऐड करते हैं, वो इनइक्वालिटी के रिलेशन में, जैसे सपोज करो 5 और 2, इनमें एक इनइक्वालिटी का रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन का ये रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन का रिलेशन या इनइक्वालिटी रिलेशन। इनइक्वालिटी रिलेशन में दोनों ही आ जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। 4 होते हैं टोटल मिला के, ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और फिर 4। तो चारों के लिए जो हम यहाँ पर रूल लिखेंगे वो चारों के लिए वैलिड होंगे, इसलिए हमने लिखा बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी या रूल ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये रूल क्या है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर ऑन बोथ साइड of an inequality does not change inequality sign, does not change inequality sign। ये बहुत ही ऑब्वियस सा रूल आपको दिख रहा होगा, लेकिन है ये बड़े काम का। किस तरीके से काम का है वो हम आगे देखेंगे।
फिलहाल ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था 5 ग्रेटर देन 2 का इनइक्वालिटी रिलेशन का, इसमें इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम दोनों तरफ कुछ ऐड कर देते हैं, लेट्स से हमने ऐड किया और कुछ भी 7 मान लो हमने ऐड किया, ठीक है, या 7 या 10 हम ऐड कर देते हैं, ऐड 10 बोथ साइड। तो इधर कितना बनेगा 5 प्लस 10, इधर कितना बनेगा 2 प्लस 10, ओवरऑल ये 15 हो गया, ये हो गया 12। ये जो ग्रेटर देन का सिंबल था, ठीक है, ये जो ग्रेटर देन का सिंबल था, क्या फाइनली ये चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना, 15 अभी भी 12 से ग्रेटर है। तो यही ये जो पहला पॉइंट था सम बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी का, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर ऑन बोथ साइड। तो कोई भी नंबर आपको लेना है, दोनों तरफ को काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ तो ऐड कर दिया लेकिन दूसरी तरफ ऐड नहीं किया, तो ऐसे नहीं चलेगा। सेम नंबर को क्या करना है, दोनों तरफ या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इससे होता क्या है कि जो इनइक्वालिटी है उसका साइन नहीं बदलता, ठीक है, उसका जो साइन है जैसे ग्रेटर देन है तो अभी भी ग्रेटर देन ही बना रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है। एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमने बात किया नंबर्स के टर्म्स में, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के टर्म्स। जैसे हमने इसको लिया x माइनस 3 ग्रेटर देन 7, x माइनस 3 हमने लिया ग्रेटर देन 7। अब अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें, ऐड 3 बोथ साइड, ठीक है ना, ऐड 3 बोथ साइड, ये कितना बन जाएगा? ये ऐड करेंगे तो एक तरीके से कितना हो गया, ये 3 खत्म हो जाएगा, राइट साइड कितना आ जाएगा 10। ये मैं इसको पूरा ही ले लेता हूँ, x माइनस 3 प्लस 3 हमने यहाँ भी ऐड किया, 7 प्लस 3 यहाँ भी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आ गया x ग्रेटर देन 10। आप एक और एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हो, सपोज करो कि x प्लस 1 की वैल्यू है 2 से 3 के बीच में। ये जो इनइक्वालिटी रूल है ये हर तरह के साइन के लिए वैलिड है, इस साइन के लिए भी वैलिड है, इस साइन के लिए भी वैलिड है, ग्रेटर देन लेस देन हर तरीके के लिए वैलिड है, ठीक है। इसमें ऑल्दो 3 साइड आ गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड, ये मिडिल साइड आप बोल सकते हो, ये सबसे राइट मोस्ट साइड है। ऑल्दो हमने लिखा है एडिंग एनी नंबर ऑन बोथ साइड, तो अगर 3 साइड है उसमें तो तीनों साइड हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे यहाँ 2 साइड है, इसमें भी 2 ही साइड है, तो दोनों साइड वो नंबर आपको ऐड करना है। 3 है तो आपको तीनों साइड में वो पर्टिकुलर नंबर या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सेम नंबर होना चाहिए। तो आप क्या काम करो कि इसमें से, अच्छा इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड x, क्वेश्चन है फाइंड x, इसमें भी x माइनस 3 ग्रेटर देन 7 है और आंसर क्या निकालना था इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस 1 है, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 1। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान दीजिए, ये 2 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ गया 1, x प्लस 1 माइनस 1 किया तो यहाँ पर आ गया x, 1 तीनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 माइनस 1 2 आ गया। यहाँ पर जो साइन है, साइन नहीं बदलता है, तो ये साइन एज इट इज रहेगा, ये इक्वल का साइन है यहाँ पर तो इक्वल का साइन यहाँ पर भी बना रहेगा, इसको आपको बदलना। तो आपको याद होगा हम इसको कैसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 2। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो किस तरीके से, x बिलोंग्स टू 10 से इनफाइनाइट। कैसे इसको लिखना होता है, हम कल अच्छे से इसको देख भी चुके हैं, x की वैल्यू 10 से बड़ी है, 10 से बड़ी मतलब कि 10 से इनफाइनाइट तक का एक कलेक्शन है, x उनमें से कोई एक नंबर हो सकता है, उस कलेक्शन का कोई सा एक पार्ट होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ, x माइनस 3 ग्रेटर देन 7 देन फाइंड x, इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ, ये पहले वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये तीनों चीजें। अब इसका दूसरा रूल समझते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए एनी पॉजिटिव नंबर, इफ एनी पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा किया जा रहा है, प्रोडक्ट किया जा रहा है, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, भाग दिया जा रहा है, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ साइड, ठीक है। इसमें भी अगर 3 साइड है तो डिवाइडेड ऑल साइड, ठीक है, इसे यहाँ पर 3 साइड अगर होता तो देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो
अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ या तीनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या इवन डिवाइड करते हैं, तो जो साइन है इनइक्वालिटी का, यानी कि लेस देन का सिंबल है तो लेस देन में ही बना रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर में ही बना रहेगा, ठीक है, डजंट चेंज। बट इसमें एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, बट इफ एनी नेगेटिव नंबर is multiplied or divided then sign changes, sign of inequality changes। तो इनइक्वालिटी का जो साइन है, साइन चेंज का मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियली ग्रेटर देन का सिंबल था वो लेस देन के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल था तो लेस देन और इक्वल के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल था तो वो वापस से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उसी के हम ले लेते हैं 5 मैंने लिया, ठीक है, 5 लिया, अभी कैसा सिंबल है, ये ग्रेटर का ऊपर सिंबल है। अब हम ऑपरेशन करते हैं, पहला ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड होगा क्या, ये 15 बन गया, ये कितना बन गया 6। अभी भी आप नोटिस कर सकते हो सिंबल में कोई बदलाव नहीं है, जो सिंबल यहाँ है वही सिंबल यहाँ। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई -3 बोल साइड, अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये -15 हो गया, अब ये -6 हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनमें क्या रिलेशन है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये गलती मत करिएगा सर -15 ग्रेटर है -6, नो, -6 इज ग्रेटर देन -15, यानी कि यहाँ जो साइन है, ध्यान दीजिए, ये जो साइन है ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया, यहाँ पे कैसा सिंबल था, ग्रेटर का, अब यहाँ पे कैसा सिंबल हो गया, लेस का, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बट इफ एनी नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन साइन चेंजेस, साइन चेंजेस मतलब क्या है, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का रिलेशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स से हमने लिया 2 और इधर लिया -1/2। फिलहाल में अगर हम देखें, नोटिस करें तो 2 ग्रेटर है, -1/2 छोटा है, ठीक है। तो अब हम इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, -6 में, ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, 3/2 में। अब आप नोटिस कर सकते हो कि 3/2 ग्रेटर है, तो ठीक है ना, नेगेटिव नंबर था, मल्टीप्लाई किया तो ये जो साइन है ये इसमें चेंज हो गया, बदल गया, जो भी साइन था वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस में चेंज हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक और आप एग्जाम्पल करिए, जैसे आपने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2x माइनस, या इसको हम ले देते हैं 3 - 2x, और यहाँ पर हमने लिया लेट्स से 10 और यहाँ पर हमने लिया लेट्स से 21, ठीक है, 10 इधर 21। आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी लिख लीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। आप चाहो तो यहाँ पर एक और सिंबल लगा दो, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। चलो, इफ 3 - 2x, देखो हमेशा जब भी 3 साइड हों, इनइक्वालिटी का रिलेशन हो लेकिन उसमें 3 साइड, एक साइड ये, एक बीच का साइड, एक लास्ट वाला साइड, 3 साइड हो तो क्या करना होता है, बीच वाले से पढ़ते हैं हम हमेशा, या यूँ कहो कि वेरिएबल वाले नोटेशन हमेशा पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट वेरिएबल है क्योंकि इसमें x आ रहा है, तो 3 - 2x हम पढ़ेंगे इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन और इक्वल टू 21। इस तरीके से ये पढ़ने का तरीका हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, आप चाहो तो वीडियो रोक करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आप मेरे से मैच कराइए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ओके, कैसे सॉल्व करना है, आपको x फाइंड करना है ना, तो यानी कि ये 3 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 ऑल साइड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया ना, देखिए ध्यान से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्शन करो या नेगेटिव नंबर से सब्ट्रैक्शन करो, पॉजिटिव नंबर को ऐड करो या नेगेटिव नंबर को ऐड करो। तो 10 - 3 यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे केवल -2 बचेगा, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, ये सिंबल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। आपको तो अल्टीमेटली x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर यानी कि क्या बचना चाहिए, केवल x बचना चाहिए। क्या करना होगा, -2 से तीनों तरफ डिवाइड करना होगा, एक तरफ ये, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, एक
तरफ ये हुआ, तो -2 से आपको तीनों तरफ डिवाइड करना होगा। कर दीजिए डिवीजन। लेकिन क्या होगा, आप मुझे बताइए, अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कोई चेंज आएगा? यस। ये जो सेकंड रूल है यही कहता है कि साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया -7/2 और यहाँ पर कितना आ गया -9, यहाँ पर आ गया -9 और यहाँ -7/2, और यहाँ पर जब -2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। साइन को क्या करना है, ये जो लेस देन का सिंबल है इसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देना है, कि वापस से लेस देन और इक्वल है इसको ग्रेटर देन और इक्वल में चेंज कर देना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -9 से, कहाँ तक जाएगी, -7/2 तक। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। और फाइनली x की वैल्यू को आप इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हो। आपको याद होगा इस तरीके से आप इंटरवल बनाते थे, -9 से -7/2। तो यहाँ पर इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ पर हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी कि क्लोज इंटरवल बनाएंगे, यानी कि x की वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है, उस लिस्ट में शामिल होगा। -7/2 के इक्वल ये नहीं हो सकता, इसलिए जो कलेक्शन बनेगा उसमें ये शामिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम ओपन इंटरवल का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ सेकंड रूल। सम बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 रूल सीखा और दोनों ही साइन चेंज से रिलेटेड थे। एक और साइन चेंज से रिलेटेड रूल है, वो क्या है, वो है स्क्वायरिंग और रेसिप्रोकल करने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा है कि स्क्वायरिंग और रेसिप्रोकल से क्या फर्क पड़ता है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। ठीक है, दोनों साइड अगर पॉजिटिव हैं, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, देन इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायरिंग बोथ साइड does not change the inequality sign, does not change the inequality sign। ठीक है, if both sides are positive then squaring both side does not change the inequality। दूसरा पार्ट है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब है कि आप उनको उल्टा लिख दो, रेसिप्रोकल में लिख दो। जैसे कि 2 है तो उसको 1/2 लिख दो, 3/4 है तो उसको 4/3 लिख दो। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑपरेशन या रेसिप्रोकेटिंग। बोथ साइड चेंजेस द इनइक्वालिटी। ठीक है, चेंजेस द साइन वैल्यू। एक हमने एग्जांपल लिया, हमने लिया 8 से 5 और कितना लिया 1/2। आप मुझे अपने अनुभव से बताओ कि इसमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा। आप बताओ सर, ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया, यहाँ तो 25 बना, यहाँ पे क्या बना 1/4, ये 25 हुआ, ये 1/4 हुआ। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, का ही रिलेशन है। और थ्योरी क्या करिए, ये भी यही कह रही, स्क्वायरिंग बोथ साइड डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। स्क्वायर कर देने से हाँ, ये नियम है कि दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों साइड पॉजिटिव नहीं है तो ये रूल फिर कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, इसलिए आप श्योर हो जाओ पहले कि दोनों तरफ पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, स्क्वायर कर दिया आपने, 25 हुआ, ये 1/4 हुआ। अब आप रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/5, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ तो ग्रेटर देन का था, लेकिन 1/5 क्या हुआ 2 से छोटा हो गया ना, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंबल लेस देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इनिशियली ये रिलेशन था, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये रिलेशन मेंटेन रहा, ये सिंबल मेंटेन रहा, लेकिन हमने रेसिप्रोकल किया ये सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, यही रूल है, यही थर्ड रूल है, इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। ठीक, अब जो
दूसरा इसका केस है कि बोथ साइड्स आर नेगेटिव। अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। बाकी पूरा वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। बोथ साइड्स आर नेगेटिव, बोथ साइड्स आर नेगेटिव। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड चेंजेस द इनइक्वालिटी साइन। तो अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग से क्या होता है, जो साइन है वो बदल जाता है। इसी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड चेंजेस द साइन, ये भी क्या करता है, साइन को बदल देता है। जब दोनों तरफ नेगेटिव हो तो दोनों ही ऑपरेशन क्या करते हैं, साइन को बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसी एग्जाम्पल को हम वापस से ले लेते हैं, या उसी टाइम उसी को ले लेते हैं। लेट्स से हमने लिया -3 और लिया -1, ये हमने इनिशियल लिया। अब आप अपने अनुभव से बताओ कि इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच में रिलेशन आएगा यहाँ पर लेस देन का, -1 ग्रेटर देन -3। तो ये जो सिंबल है ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, इक्वल देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। इस तरीके से आप गिवन जो यहाँ पर नंबर लिखा है इसी के अकॉर्डिंग ये साइन ऊपर होता है। माइनस लेस है तो लेस देन का सिंबल होता है। स्क्वायरिंग हमने किया दोनों तरफ, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 1। अब साइन बदल गया ना, अब तो 9 बड़ा हो चुका है, ठीक है। यही रूल भी कह रहा था कि स्क्वायरिंग कर दोगे तो साइन बदल जाएगा। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल हमने किया तो -3 का रेसिप्रोकल -1/3 हुआ, -1 का रेसिप्रोकल -1 हुआ। अब आप बताइए कि इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है -1/3 क्या होगा, नंबर ग्रेटर होगा। तो जब दोनों तरफ नेगेटिव हो, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है, तो आप स्क्वायरिंग करो चाहे रेसिप्रोकल करो, दोनों ही केस में ये सिंबल है ये चेंज होकर के लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला सिंबल है तो इसमें चेंज हो जाएगा, ये है तो इसमें बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो इन्हीं के एप्लीकेशन, इनका यूज करते हुए किस तरीके से हम रैशनल इनइक्वालिटी की और टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं इनको आप एक बार अच्छे से वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका आप क्या करिए, जब वीडियो देखिए तो उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय।